ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, सर में मूंगी आना, नमनेस होना, दर्द होना, ये कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है ना मित्रों, उठते बैठते चलते फिरते चक्कर आते हैं, घबराहट होती है और कभी कभी किसी को ऐसा लगता है गिर जाएंगे। और किसी किसी को सुनाई देना कभी कभी कम हो जाता है, बंद हो जाता है, आंखों से दिखना और आंखों के आगे ब्लर आना, और साथ ही कहें तो आंखों में कभी कभी अंधेरा जैसा छा जाता है। उठ के बैठते ना एकदम ऐसा जैसे अंधेरा हो गया, कुछ तारे जैसे दिखाई देने लग जाते हैं, और किसी किसी को सूंघने में भी समस्या हो जाती है, और कभी कभी मेमोरी कुछ चीजें भूल जाते हैं, जैसे अभी खाना खाया था भूल गए कि हमने खाना खाया। तो ऐसी स्थिति जब बन जाती है ना मित्रों, यह हमारे सर की बहुत बड़ी समस्या का सूचक भी है। पर हाँ, यदि आप हमारे निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी समस्या आगे बढ़ने से बच जाएगी। और मित्रों, इसके पीछे जो कारण बताए जाते हैं कई बार कि भाई कोई नस दब गई है, नस पे नस चढ़ गई है, या ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, और ब्लड सर्कुलेशन ना होने से कई बार कुछ गांठें वगैरह बन जाती है, क्योंकि वहाँ की सफाई नहीं हो पाती है। तो जो गांठें वगैरह, ट्यूमर वगैरह जो बन जाती है ना मित्रों, उसके कारण से भी ये समस्या होती है। क्योंकि जब मुझे ट्यूमर बताया था तो मेरे साथ स्थिति ये थी कि मुझे आंखों में कई बार ब्लर आते थे, ठीक से दिखाई नहीं देता था, और सर में बहुत ज्यादा मुझे पीड़ा होती थी, मतलब मुझे सांस लेने तक में समस्या हो रही थी उस समय जब मुझे ये स्थिति बनी थी। तो इसलिए मुझे कुछ अनुभव अपने हैं, कुछ और लोगों से भी सुने, तो सारी चीजें पता है, इसलिए मैं आपको बड़े विस्तार से बता रही हूँ। तो मित्रों, अब आपको जो स्थिति बन गई है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। तो यदि आप इस स्थिति से निकलना चाहते हो, क्योंकि ये जो कारण बन गया है ना, जो आपके साथ हो रहा है, इसमें आपका रहन सहन खान पान बहुत बड़ा मैटर है मित्रों, क्योंकि आपने जो रहन सहन खान पान बिगाड़ा, रात को दिन, दिन को रात बनाया है, और साथ ही जो आपने टेंशन झेला है, उसके अलावा जो आपने खान पान बिगाड़ा है, जो आपको खाना चाहिए नहीं खा रहे हैं, नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, तो इससे क्या आपके शरीर को जो पोषण नहीं मिला है, ये सारे पोषण की कमी प्लस ब्लड सर्कुलेशन का ठीक से ना होना प्लस ऑक्सीजन की कमी, ये सब उसमें रीजन बन जाता है। क्योंकि जिसको सर्दी खांसी बार बार होती है, जिसकी नाक से सांस ही नहीं चल पाती है, उनको ये समस्या बहुत ज्यादा होती है। और ऐसी स्थिति में और कभी कभी तनाव से भी हो जाता है। तो क्या होता है कि आपको वहां से निकलना है, तो आपको हम शुरुआत बताएंगे कि आप कैसे शुरुआत करें। यदि आप आज इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनते हैं, पालन करते हैं, तो अभी का अभी आपको नमनेस में, मूंगी आने में करीब 20-30 से 50% आराम मिल जाएगा। और पूरा पालन कर लेते हैं तो कोई गांठ वगैरह है, नस दब गई है, कुछ भी हुआ है, उसका हमेशा परमानेंट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और दोबारा वो गलती नहीं करेंगे तो आपको हमेशा का समाधान संभव है। कोई बड़ा विषय नहीं है, आप बड़े आराम से इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं, और बिना किसी दवा के, क्योंकि आप जानते हो हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है। और ये तभी बनेगा जब हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को समझेंगे, उनको सुधारेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए अपने आप को लगाएंगे। क्योंकि हमने दूसरों पर जिम्मेदारी डाल दी, डॉक्टर पर या किसी और पर, तो हम कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। इसलिए अपनी जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी स्वयं ली थी और अपने आप को 10 साल से अभी चला रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, पहला स्टेप इसका, क्योंकि मैंने आपको स्टेप गिनवाए हैं, तो पहला स्टेप आपका क्या है कि आपके घर में जो भी प्राकृतिक तेल है, यानी कि रिफाइंड तेल फिल्टर चलेगा, रिफाइंड तेल नहीं चलेगा, और परफ्यूम वाला कोई तेल नहीं चलेगा, तो नारियल तेल हो। क्योंकि अभी आपको फर्स्ट टाइम जो करना है, बाद में तो आप बादाम रोगन ले आना, गाय का घी मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, देशी गाय का, पर हाँ नहीं तो बादाम रोगन ले आना। और कैसे क्या करना है डिस्क्रिप्शन में हम आपको वीडियो बताएंगे, उसमें सारी जानकारी हमने दी है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले 2 बूंद आपको तेल या घी अपने हाथ पे लेना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद घी है तो गुनगुना करके ले लीजिए, और तेल है पिघला हुआ तो आप ऐसे ले लेंगे चलेगा, बादाम रोगन है, नारियल का तेल ऐसे ले लेंगे तो चलेगा। अब आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा उंगली में ऐसे लगाइए, इस तरह से अच्छे से लगा लीजिए, और उसके बाद आपको नाक के अंदर ऑयलिंग करनी, ऐसे यहां से लगा के मत निकल आइएगा, अच्छे से नाक में उंगली डालिए और अच्छे से ऐसे, और अपनी नाक में डाल रहे हो, किसी और के नाक में नहीं डाल रहे हो। और यदि हाँ आपके पास जो व्यक्ति आपका कोई अपना है जो बेहोश हो गया, तो उसकी नाक में आप 2-4 बूंद तेल डाल दीजिए, कोई समस्या नहीं है। यदि बेहोश है तो डालेंगे तो उसके बाद आप मुंह थोड़ा सा करेंगे ना, तो उनका मुंह बंद हो जाएगा, तो नाक से सांस चलेगी तो आसान हो जाएगा। तो अब ये दूसरी साइड भी ऐसे लगा दीजिए। अब ये लगाने के बाद आप चेक करिए कि आपकी सांस जो है वो नाक से आराम से चलने लग गई। अब आप महसूस करिए ऐसे करके, तो आपको पता चलेगा कि आपके नाक से सांस आसानी से चलने लगे, अब आपको समस्या नहीं हो रही है। अब 2 बातें आपको बता दो, यदि आपको गर्मी लग रही है, आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप ये शक्ति मुद्रा लगा लीजिए, लगा सकते हैं तो, क्योंकि लेट के भी लगाएंगे, अभी मैं लिटा दूंगी आपको। शक्ति मुद्रा लगानी है। यदि आप बैठे, और दूसरा है यदि आपको गर्मी ठंडक लग रही है कि बॉडी में ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है, तो आप ये लिंग मुद्रा लगा लीजिए। ये शक्ति मुद्रा है, ये आपको गर्मी लग रही है तो लगानी है, और ठंडी लग रही है तो आपको लिंग मुद्रा लगानी है। ये दोनों आपको जो सही लगे वो आपके शरीर से पता चल जाएगा, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं, पिन ले लीजिए। ये जो पिन है ना,
ये आपको तुरंत ऐसे लगा देनी है अंगूठे में, ऐसे लगाइए, 2 5 10 सेकंड रखना है रखिए, उसके बाद आप उसको साइज बदल सकते हैं, ये चेंज करते रहिए। आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब एक हाथ में लगा सकते हैं, दूसरे में भी लगा सकते हैं, और वैसे ही मित्रों आप पैरों में भी लगा सकते हैं। जो पैर का अंगूठा है ना, अंगूठे में आपको ये ऐसे करके लगा लेना है, ये ऐसे ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए, जैसे आपको लगाते बने ये पैर में लगा लीजिए, तो ये भी आपको काफी आराम देगा। और हाँ, लगा के रखना है 2 5 10 सेकंड, 50 सेकंड, एक आधा मिनट भी रख सकते हैं, 1 मिनट भी रख सकते हैं, जितना आप रख पाए। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन के पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे और इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की गति पूरे शरीर में हो जाएगी, जो आपके शरीर की तरफ भी ले जाएगी। और यदि आप ये मुद्रा लगाते तो आपको जो हालत डाउन है ना, वो बीपी वगैरह लो है, तो उसमें आपको आराम मिल जाएगा। तो वो आप कर लीजिए, आपको काफी अच्छा आराम मिलेगा। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको लेट जाना। लेटना कैसे, आपको आप एकदम करवट से लेके और आप फिर सीधे हो जाइए, लेट जाइए। अब लेटने के बाद आप मुद्रा लगा सकते हैं अपनी, जो भी आपको उचित लगे। जैसे मैंने कहा ना, शक्ति मुद्रा या लिंग मुद्रा, आप ऐसे लगा के भी लेट सकते हैं, समस्या नहीं है। यदि हाथ ऐसे नहीं रखते बन रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तो हाथ के नीचे कुछ तकिया वगैरह लगा दीजिए, तो समस्या नहीं आएगी। क्योंकि यह मुद्रा लगाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। और ये शक्ति मुद्रा लगाएंगे तो आप ऐसे हाथ रख सकते हैं, तो इस तरह से आप रखिए। और अब आपने नाक में घी या तेल लगा लिया है, तो आप देखेंगे आपकी सांस अब पहले से बेटर चल रही है। अब आपको सांस लेते छोड़ते बन रहा है, आपको आसान हो गया। तो अब आप एक काम करिए कि आप जब तक रिलैक्स नहीं हो जाते सीधे लेटे रहिए। ये लेटे रहने से आपको बहुत अच्छा आराम मिलने वाला है। तकिया मत लगाइएगा, बिना तकिए के लेटिएगा। नाक में तेल या घी डाला है, ऐसे लेटेंगे तो आपको लेटते नहीं बनेगा, पर नाक में घी या तेल डाल लेंगे तो आपको काफी आराम हो जाएगा, आपको सांस लेना सरल हो जाएगा। मुंह बंद करके आपको लगातार नाक से नॉर्मल सांस लेनी है और सांसों पे ध्यान करना है। सांसों पे ध्यान करने का मतलब क्या है, मन में बोलना है सांस ली सांस छोड़ दी, सांस ली सांस छोड़ दी, सांस लेते समय सांस ली, सांस छोड़ते समय छोड़ दी, ये आपको मन में बोलते रहना। उसके बाद मित्रों, जब आपको लगता है कि आप रिलैक्स हो गए हो, तो थोड़ा और एक अभ्यास कर लीजिए। ये आपके शरीर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करेगा। तुरंत कर सके तो तुरंत भी कर सकते हैं, पर नहीं करते बने तो थोड़ी देर बाद में कर लीजिए। आपको क्या करना है, ये आपको ठीक होने का अभ्यास भी है, क्योंकि जब आपको ठीक होना है तो हम आपको प्राणायाम भी बताएंगे, उसके साथ ये करेंगे तो आपको जल्दी आराम हो जाएगा। आसन का अभ्यास बता रही हूँ अभी मैं, इसको सेतु बंद आसन कहते हैं। तो क्या करना है, आपको कमर से उठा देनी है, ये तुरंत रिलैक्स के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये जब आप उठा देंगे, कैसे उठाना है, आप नॉर्मली हैं, उसके बाद सांस भरते हुए उठा दिया। और उठाने के बाद आपको 10 20 50 सेकंड, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जितना आप रुक सकते हो, बलपूर्वक नहीं पर आपको रुक जाना है। उसके बाद यहाँ नॉर्मल सांस चलती रहेगी, नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहिए, उस पर ध्यान करते रहिए, सांस लिए सांस छोड़िए बोलते रहिए। ये जो है ना मित्रों, इसमें आपका मूलबंध भी लग जाता है, जो आपके विचारों को, आपके वासनात्मक विचारों को, आपके नकारात्मक विचारों को कंट्रोल करता है। और साथ ही जब नाक से सांस चलेगा, सांसों पे ध्यान करेंगे तो अपने आप आपके विचार भटकने से बचते हैं। और प्लस आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है सर की तरफ जा रहा है, तो ये आपके सर को काफी अच्छा रिलैक्स देगा। इसलिए आप इस आसन को करिए, ये आपके लिए काफी अच्छा है। ठीक है, ये आसन आप करेंगे, आपको काफी बेनिफिट देने वाला है। आप 10-15 मिनट आप इस आसन को कर सकते हैं। जब रुक रहे हैं, उसके बाद जब लगे कि अब नहीं रुका जाए तो नॉर्मल आ जाइए, वापस थोड़ी देर में आप वापस इस आसन को कर सकते हैं। तो इस तरह इस आसन के अभ्यास को आपको करना है, ये आप आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये कर लीजिए। उसके बाद मित्रों, एक आसन आपको हम और बता दें, वैसे 2 आसन और बताएंगे आपको, ये जो आपके इसमें काफी अच्छा आराम देंगे, जल्दी आराम देंगे। तो दूसरा आसन मित्रों मैं आपको बता दूं, पहला आसन तो वैसे ये शवासन था, जो हमने आप लेट के आपको सांसों पे ध्यान करवा दिया था। उसके बाद दूसरा हमने आसन बताया आपको सेतुबंध आसन, ये तीसरा आसन आ जाता है। तीसरा आसन जो है मित्रों, ये जो आपको करना है, इसको हम शशकासन कहते हैं। शशकासन मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी, एक जो सही है वो बताऊंगी, और दूसरा आप जैसे कर पाए, क्योंकि आप ये ऐसे नहीं वज्रासन में नहीं बैठ पाएंगे, तो आप नॉर्मली बैठ के जैसे कर पाएंगे, आपको भी बता दूंगी ताकि आप कर पाए। क्योंकि कई बार तो हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, वो स्थिति आपकी नहीं बनेगी। हम जो बताएंगे आप सब चीजें कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। तो अब आपको क्या करना है कि आप पद्मासन में बैठ सके तो बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ सके तो बैठ जाइए। उसके बाद आपको हाथ क्या करना है, हाथ ऐसे लाके, ये ऊपर से लाके और कान को टच करके, ये इसका सही अभ्यास है जो मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसे नीचे आएंगे, और हो सके तो सर या नाक जो आपका जमीन को टच हो जाए उसको कर दीजिए इस तरह से, ठीक है ना। ये जब आप टच कर देंगे, ये आपके सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ले जाने में आपकी पूरी सहायता करेगा। और ये जितनी देर आप रुक सकते हैं, क्योंकि सांस छोड़ते समय आप झुकेंगे और वहाँ आप जहाँ मैं झुकी हूँ वहाँ नॉर्मल सांस चलती रहेगी। और जब लगे कि अब नहीं रहा जा रहा है, तो वापिस सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए
और हाथों को वापस वहीं नीचे ले आइए। अब इसको कैसे करना है फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने आपको सांस लेने छोड़ने का पूरा क्रम नहीं बताया, वैसे इस पर डिटेल में वीडियो आपको आसन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये देखिए ऐसे हाथ सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे आप झुक जाएंगे, ठीक है ना। अब आपसे ऐसे नहीं करते बन रहा है तो आप क्या करेंगे, आप हाथों को पीछे बांध दीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाइए, और जितना झुका जाए झुक जाइए। और आज आप इतना, कल इतना, धीरे धीरे आपका टच भी हो जाएगा। तो ये आपका धीरे धीरे होगा, यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो। अब जिनसे वज्रासन नहीं लगता वो कैसे करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अब पेट इतना मोटा है, शरीर में इतने सारे रोग हैं, खान पान इतना सारा बिगाड़ रखा है कि अब तो नमनेस तो बहुत बाद में आई है, पहले उससे डायबिटीज, शुगर, न जाने क्या क्या है। तो ऐसी स्थिति में होता है ना मित्रों, तो कई बार जो बॉडी मुड़ता नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो आप जैसे भी बैठ सकते हैं तो आप ऐसे करके बैठ जाइए, आपसे पालथी मार के भी नहीं बैठा जा रहा है, छोड़ दीजिए, आप ऐसे करके बैठ जाइए, नीचे नहीं बैठा जा रहा है, ऊपर बैठ जाइए, वहां बैठ जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथों को पीछे बांध लीजिए और उसके बाद आपको आगे झुकना है, जितना झुका जाए उतना झुकिए, और धीरे धीरे आपका आज इतना झुक रहा है, कल इतना, धीरे धीरे एक दिन आपका सर जमीन पर पहुंच जाएगा। पर ये जमीन तक पहुंचाने के लिए मित्रों, आपके शरीर में जो रोग हैं, जो आपने खान पान में गड़बड़ कर रखी है, जो आपके रहन सहन में गड़बड़ी हो रखी है, आपने जो गलतियां कर ली जिसके कारण से ये कहा ना, ये समस्या आपकी बहुत बाद में आई है, इससे पहले शरीर में बहुत सारे रोग और भी आए हैं। तो जो आपको सांस नहीं लेते बन रहा था, या जो आपको सांसों की प्रॉब्लम थी, सर्दी जुकाम बुखार बार बार हो रहा था, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वायरस के प्रभाव और जो बाकी रोग है, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, जो अन्य रोग हैं, उसके लिए दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से वीडियो मिल जाएंगे। अपने रोग अनुसार वीडियो चुनिए, ताकि आप जिस रोग की दवा खा रहे तो दवा छूटे, क्योंकि दवाइयों के परिणाम से भी कई बार मूंगी और सर नमनेस होता है। तो आपके जो शरीर की समस्याएं, उनमें आपको इन 2 प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो मिलेंगे, देखिए। उसके बाद रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम को समझिए, क्योंकि हर रोग का कारण क्या है, वो ज्यादा कुछ भी नहीं है मित्रों, शरीर इतना सा ही, हम खान पान ऐसे में जो गलतियां करते कहा ना, उसी से होता है। तो आप रोगों के कारण और स्वास्थ्य नियम समझ लीजिए, रोगों के कारण दूर करके स्वास्थ्य नियम का पालन करना शुरू करेंगे, सही मात्रा में सही तरीके से पानी पिएंगे, तो आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा हो निकल जाएंगे, बॉडी में जो गर्मी जमा हो निकल जाएगी, ब्लड में जो आपके डेफिशिएंसी है वो सब निकलने लगेगी, और जो आपके शरीर में दवाइयां खा के जो गर्मी बनी वो भी निकल जाएगी। और नाक में जब तेल डालेंगे तो उस नाक से सांस चलेगा, जैसे अभी लगा के बता दिया कि भाई कितना सरल हो गया। तो जब डालेंगे तो अच्छे से चलेगा। भोजन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब स्वास्थ्य नियम में आपको पता चलेगा, सोने उठने बैठने का सारा तरीका आपको पता चलेगा। तो वो पूरा पालन करेंगे ना मित्रों, उसके बाद आपको प्राणायाम भी करना है, क्योंकि यदि आपको गांठ है, सर में ट्यूमर वगैरह कोई स्थिति ऐसी है, तो ये मजाक की विषय नहीं है मित्रों, बहुत गहरे विषय हैं। और उनको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि आप जब प्राणायाम करेंगे ना मित्रों, तो उससे जब स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ करेंगे तो आपके सर में अच्छे से ऑक्सीजन जाएगा और वो आपको पूरा आराम देगा। अब आप बोलेंगे हमें प्राणायाम तो करना है, लेकिन हम प्राणायाम करते तो हमें चक्कर आते, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, करते नहीं बनता, थक जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यदि ये सब कुछ होता है तो संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट की वीडियो देखना आरंभ करिए। जैसे हमने शुरुआत बताई है मित्रों, हमारा वो तरीका होता है कि एक बिस्तर पे पड़ा पेशेंट भी अपने आप को हमारे निर्देश पालन करके खड़ा कर सकता है। तो आप यदि चल फिर रहे तो बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बस निर्देशों को जितना पालन करेंगे उतना आपको समाधान मिलता जाएगा। तो आपको प्राणायाम करना है, और प्राणायाम आपको कितना करना है ये आपकी समस्या के अनुसार वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आपकी समस्या कैसी है। हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, क्योंकि आपकी समस्या बहुत ज्यादा है, आप कुछ भी नहीं कर पाते तो 4 घंटे भी आप प्राणायाम कर लो। तो ये आपको डिपेंड करता है। पर मेन आपको क्या करना है, जब आपको करना है भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, ये सारे प्राणायाम आपको जरूर करने हैं। पर हाँ, उसके अलावा कपालभाति आपके शरीर की स्थिति पर डिपेंड करता है, क्योंकि दवाइयां ज्यादा खाई हैं, गर्मी ज्यादा है तो गर्मी बढ़ा देता है। तो बाह्य प्राणायाम अग्निसार का भी वही किस्सा है। तो आप देखिए आप क्या कर पाते हो, कैसे कर पाते हो। जब प्राणायाम की वीडियो देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप वो करेंगे, बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा। और खाने में आप ऐसी चीजें खाइए जो हल्की सुपाच्य हो, ताकि आपका शरीर आपको पोषण दे सके। अब आपको एक आसन का अभ्यास और बता दूं जो आपको करना है, ये है मित्रों, ये आपके सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से ले जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप प्राणायाम करेंगे, उसके बाद इसको कर पाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो। और इसको नहीं कर पाए ऐसे तो हमने दीवार के सारे आसन प्लेलिस्ट में इस पर विस्तार से वीडियो दिया। इसको सर्वांगासन कहते हैं, कि हलासन, सर्वांगासन, दीवार का सहारा लेके आप करेंगे ना, शुरुआत तो बड़े आराम से हो जाएगा, और उसके बाद आपको समस्या नहीं आएगी, तब कर पाएंगे। तो क्या करना है, सर्वांगासन कैसे होता है, आपको आराम से पैर उठाने हैं, देखिए बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, पैर उठाए, उसके बाद कमर का हिस्सा उठाना है और हाथों पे टिका देना है। कैसे, ये देखिए उठाया और ये हमने हाथों पे इसको ऐसे टिका दिया और पैर ऊपर सीधे कर दिए। अब अपने ये हमसे तो नहीं होगा, तो आप कोई बात नहीं, आसन प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए, दीवार के सहारे ऊपर कैसे करना है
वैसे आसन प्लेलिस्ट में आपको ये सेतु बंधासन पर और शशकासन पर भी वीडियो मिल जाएगा, तो आप अच्छे से उसमें समझ पाएंगे। तो ये करेंगे ना मित्रों, ये आपके सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करता है। अब ये आसन जो है ना मित्रों, करने में आप 2, 5, 20, 25 सेकेंड से लेकर आप 20-25 मिनट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना अभ्यास करते हैं। और इसके अलावा आप शीर्षासन भी कर सकते हैं, और शीर्षासन इतना सरल नहीं हो पाता है सबसे, मुझसे तो नहीं हो पाया है, पर आपसे होता तो आप कर सकते हैं। यदि आप शीर्षासन पहले से ही कर रहे हो तो आपको समस्या ही नहीं आती। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि बड़े आसानी से आपको सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद जब बैक आना है तो आराम से, ये देखिए, आराम से आपको छोड़ देना, आराम से आप आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सर की मूंगी आना, नमनेस को बहुत जल्दी इससे समाधान पा सकते हो। बस डिपेंड करता है कि आप कितने निर्देशों का पालन करते हो। मित्रों, हमारा हर वीडियो ऐसा होता है जो आपको जिस रोग पर हम चर्चा करते हैं, जिस रोग के बारे में हम बात करते हैं, उसे हम पूरा छुटकारा आपको दिला सकते हैं। बस आप पालन कितना करते हैं, आप अपनी जीवा पर कितना नियंत्रण कर सकते हैं, आप अपने खान पान को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कंट्रोल कहाँ करना है, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है तो उसी से तो रोग हुए ना, तो उनको थोड़ा चेंज करना पड़ता है, अपने स्वाद को थोड़ा सा मारना पड़ता है। क्योंकि जीवन चाहिए है तो कुछ चीज़ें करनी होंगी, कर लेते हो तो आप ऑपरेशन से, बड़े खर्चों से, प्लस बड़ी परेशानी से अपने आप को बचा सकते हो। मित्रों, पैसा है, आप ऑपरेशन करवा लोगे, लेकिन ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, डॉक्टर कभी गारंटी नहीं लेता। इसलिए हम आपसे कहते हैं भाई आप वो काम मत करिए, आप सिंपली काम करिए ताकि आपको अच्छे से समाधान मिल सके। तो मित्रों, आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा, हमने जो निर्देश दिए वो भी समझ में आए होंगे। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आगे आपको आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ये मुद्रा और सफल घरेलू उपचार, एक्यूप्रेशर प्लेलिस्ट में हमने एक वीडियो और दिया जिसमें हमने सर के बहुत सारे पॉइंट बताए, सर दर्द के लिए दिया। आप उसको भी फॉलो करेंगे तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा आराम देगा। और आगे हमने सरल भोजन भी एक प्लेलिस्ट दी है जिसमें हम भोजन कैसे बनाया जाए, क्योंकि भोजन बनाने का तरीका गलत होने से भी समस्या होती है। तो आप वीडियोस देखिए, पालन करिए, आपका जीवन पद्धति बदलने का, जीवन तरीका सही जीने का हमने पूरा विधान आपको दिया है। आशा है आप पालन करके अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। तो और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, अब हमें वहाँ फॉलो जरूर करिए, क्योंकि हम बहुत सारे थॉट्स ऐसे देते हैं जो जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे। और अंत में हमने अपना नंबर दे दिया, आपको लगता है कि बात करने से कुछ और समाधान मिल सकता है तो हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है, पर ध्यान रखिए हम कोई दवा नहीं बताते, हमारे पास कोई दवा नहीं, क्योंकि दवाइयों से समाधान होता तो आज कोई रोगी नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अपने लिए भी कोई दवा कभी नहीं खाती हूँ। हाँ, कुछ आयुर्वेदिक थोड़ी बहुत खाली, पर उस पर मैं निर्भर नहीं होती हूँ कि दवाइयों पर ही निर्भर हो जाऊँ, तो ये आप कर सकते हो। और हाँ, 1 गिलोय घनबटी आप लीजिए, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। खाली पेट सुबह ले लेंगे तो ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएगा, जो आपको हर रोग से लड़ने की शक्ति देगा। तो ये गिलोय घनबटी हर कोई ले सकता है, दो गोली सुबह सुबह खाली पेट, कोई समस्या नहीं है। तो आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।